हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के सीबीटी एग्ज़ाम स्टेज फर्स्ट 2020 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक एंजाइम क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन, बी हाइड्रोकार्बन, सी वसा या डी कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए स्टूडेंट, सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए प्रोटीन। बात करें विश्लेषण की, तो रासायनिक रूप से एंजाइम एक प्रोटीन का अणु होता है। अब बात करें कि राइबोसोम एक एंजाइम तो है लेकिन प्रोटीन नहीं। बात करें एमाइलेज, ये लार में पाया जाता है तथा स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने का काम करता है और सबसे पहला एंजाइम कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिनेमा के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है दादा साहब फाल्के, बी AR रहमान, सी पृथ्वीराज कपूर, डी सत्यजीत रे। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है डी सत्यजीत रे। बात करें विश्लेषण की, तो इन्हें वर्ष 1992 में ऑस्कर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले ऑस्कर जीतने वाली महिला भानु अथैया हैं। साल 1983 को फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है बॉक्साइट, बी तांबा, सी मैग्नीज, डी अभ्रक। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा ए बॉक्साइट। बात करें बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहलाता है। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट के अयस्क से मिलकर बनता है, यानी एक अशुद्ध रूप कह सकते हैं एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम का जो बॉक्साइट है वो अशुद्ध रूप है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी यानी उड़ीसा। बात करें उड़ीसा की, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील उड़ीसा में है, जो कि चिल्का झील के नाम से जानी जाती है। और बात करें यहाँ पर, ये खारे पानी की एक लैगून झील है और यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र किस झील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए दांडी यात्रा, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा डी भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, क्योंकि उस समय चरम सीमा पर था भारतीय आंदोलन अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदरा, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी इलाहाबाद। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए यानी सिकंदरा। बात करें विश्लेषण की, तो मुगल शासक अकबर का मकबरा सिकंदर में है, जो कि आगरा के निकट है। इसका निर्माण स्वयं अकबर ने कराया था, किंतु इसको पूर्ण जहांगीर ने करवाया तथा इसमें हिंदू और मुस्लिम शैली का मिश्रण है। इसका निर्माण 1605 में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बेटन कप, बी दिलीप कप, सी रॉबर्ट्स कप, डी नारंग कप। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी रॉबर्ट्स कप। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। इसके प्रमुख कप एवं ट्रॉफियां इस प्रकार हैं: डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, DCM कप, DCM ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी, संतोष ट्रॉफी, मैडेक कप आदि। बेटन कप हॉकी से संबंधित है और नारंग कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 28 जून 1915, बी 28 जून 1919, सी 14 जुलाई 1919 या डी 14 जुलाई 1915। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी 28 जून 1919।
वर्सराय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी और ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस आदि के गठबंधन वाले देशों के बीच 28 जून 1919 में हुई थी। इस संधि के पश्चात जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े भूभाग के हाथ धोना पड़ा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक, बी मंत्रालय की बर्खास्ती तक, या सी विधानसभा को भंग करने तक, या डी विधायकों की स्वीकृति देने तक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है डी विधायकों को स्वीकृति देने तक है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। राज्य में कार्यपालिका की शक्ति उसके अंदर निहित होती है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल विवेक और सलाह का प्रयोग कर सकता है, यानी वह अपने विवेक यानी अपने अनुसार इच्छा अनुसार आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन 140वां, बी 141वां, सी 142वां, या डी 144वां। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सी 142वां। इस सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है तथा दूसरे स्थान पर फिनलैंड का है। बात करें अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है जो 109वां है। बात करें इसका पहला संस्करण 2002 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए शिवांगी, बी शालिजा धामी, सी हिना जायसवाल, डी अवनी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सी हिना जायसवाल। हिना जायसवाल पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है, जबकि शालिजा धामी पहली महिला उड़ान कमांडर बनी, शिवांगी पहली महिला पायलट बनी और अवनी पहली महिला अकेले MiG-21 उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। चारों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जल के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश अवशोषण से, जल की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, सी जल की बूंदों के आयनन से, या जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन से। तो बताइए इसका सही जवाब है डी, यानी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन से। बादलों में उपस्थित पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप बण विक्षेपण में आकाश में दिखाई देने वाली सप्तरंगी पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, या डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक। तो बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण का खिलाफ, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता और 29 से 30 शिक्षा का अधिकार और 32 संवैधानिक उपचार। ये हमारे पास दिए गए हैं 6 उपचार, यानी 6 स्वतंत्रता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो इसका बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी, यानी पश्चिम बंगाल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सचिवालय भवन यानी राइट्स बिल्डिंग के नाम से कहाँ पर है। तो राइट्स बिल्डिंग की स्थापना 1770 को अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख मुख्यालय के रूप में कराई गई थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रमुख मुख्यालय रहा है सचिवालय राइट्स बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता प्रदान कब की गई? ऑप्शन ए 1949 में, बी 1950 में, सी 1952 में, या डी 1963 में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा डी 1963 में। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी को मान्यता दी। श्रीलंका और म्यांमार को भी राष्ट्रीय पक्षी, मतलब मोर जो है श्रीलंका और म्यांमार में भी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपल शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए खो खो, बी स्काइंग, सी हॉर्स रेसिंग, या डी रिव्यूमिंग। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होना चाहिए सी, यानी हॉर्स रेसिंग। बात करें विश्लेषण की तो खो खो एक्टिव चेन चेंजर इसके शब्द हैं। स्विमिंग में ब्रेस्ट स्टॉक, बटरफ्लाई, राइफल, बुलसाई एंड टारगेट, बैडमिंटन कोर्ट, नेटफॉल, ड्यूस, क्रिकेट हुक, क्रीज, गुगली, LBW, या हॉकी में हाफ वॉली स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं।
इस स्थिति में कौन सा बल कार्य करता है, यानी स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? बल, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संवेग या डी कार्य। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सी संवेग। संवेग की बात करें, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान होता है, यानी वेग और द्रव्यमान की क्रिया करके जो बल उत्पन्न होता है उसी को हम संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जापान, सी डेनमार्क या डी जर्मनी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी, यानी जापान। इस इंडेक्स में शीर्ष पर जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से हैं, जबकि निचले स्थान पर अफगानिस्तान है। बात करें भारत का स्थान 86वां है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च या डी 24 मार्च। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए, यानी 21 मार्च। 21 मार्च को दुनिया भर में 1979 से मनाया जा रहा है विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, दोनों को याद रखना। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च की है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी नागालैंड या डी मणिपुर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी, यानी सिक्किम। 12 जनवरी 2019 को सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने वन फैमिली वन जॉब को शुरू किया था। इसे 32 विधानसभाओं में 2 लाभार्थियों को भी अस्थायी रूप से सरकारी नियुक्ति पत्र दिया गया। स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे सब्सक्राइब या लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।